हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। वो है भगवद गीता यथारूप के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने कई बार भगवद गीता खरीदने गए होंगे मार्केट में, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे संस्करण उपलब्ध है। अलग अलग लेखकों ने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार भगवद गीता का कमेंट्री लिखा है। तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि कैसे हम जाने कि कौन सी भगवद गीता असली है, किसमें मतलब उनके मूल सिद्धांतों में छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो मैं इसी का कुछ प्रमाण दूंगा। तो सबसे पहला प्रमाण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में दिया है। भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु। भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि भगवद गीता का ज्ञान परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए और इसे समझा जाना चाहिए। परंपरा मतलब अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको किसी के यहाँ पढ़ने जाना है या किसी स्कूल में पढ़ने जाना है, तो आप चेक करते हैं कि वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं। तो ये परंपरा जो उसी प्रकार ऑथोराइज्ड ये सोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने लिखा वो खुद अपनी कल्पना से लिख रहे हैं या उन्होंने किसी से समझा है। तो कल्पना में क्या दोष है? कल्पना हम लोग अपनी ज्ञान और बुद्धि के बल पे करते हैं और ये ज्ञान बुद्धि हमें अपनी अपूर्ण इंद्रियों द्वारा मिलती है। और भगवान जो कि स्वयं में पूर्ण है, तो हम उनको पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों ने भगवद गीता के ज्ञान को अपना व्यवसाय बना लिया है और भगवद गीता के नाम पर अपने कूटनीतिक विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान बना रहे तो हमें भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार करना होगा। हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी भगवद गीता यथारूप है? इसी प्रश्न को आज से लगभग 55 साल पहले श्रील प्रभुपाद ने महसूस किया और उन्होंने भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत किया। ये जो भगवद गीता यथारूप है, जो कि अंग्रेजी में भगवद गीता एज इट इज के नाम से विख्यात है, इसको विश्व के 90 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया। 50 करोड़ से अधिक कॉपियाँ वितरित की गई और ये विश्व के प्रमुख लाइब्रेरी में इसे स्थान दिया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसे कई सारे एक्टर, बॉलीवुड के एक्टर, बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, फिलोसफर, रिसर्चर, कई सारे यूनिवर्सिटी में इसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया क्योंकि इसमें प्योर नॉलेज है और इसको यथारूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। इस भगवद गीता यथारूप को श्रील प्रभुपाद ने कितनी आसान और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जिससे इसको पढ़ना और समझना दोनों आसान हो गया है। तो इसको एक श्लोक को देखेंगे, दूसरा अध्याय का 41वां श्लोक। इसमें श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले जो ओरिजिनल श्लोक है उसको लिखे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि काहि कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धया व्यवसायिनाम। ये श्लोक उन्होंने पहले लिखा है। फिर देखेंगे इसके एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर उन्होंने इसके वर्ड मीनिंग को समझाया है। जैसे व्यवसाय आत्मिका, फिर बुद्धि, फिर एका, इस तरह से उन्होंने एक एक वर्ड को बताया। फिर इसके बाद इसके ट्रांसलेशन को, इसके अनुवाद को बताया। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो ये अनुवाद था। उसके बाद प्रभुपाद ने इसको समझाने के लिए तात्पर्य लिखा है और तात्पर्य में भी अगर हमें कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलता है हिंदी में या जिस भाषा में वो भगवद गीता हो, उसको पीछे परिभाषित किया गया है। और साथ में आप देखेंगे तो जो इसका कमेंट्री जो प्रभुपाद ने लिखा है, इसका उन्होंने बताया भी, रेफरेंस बताया गया कि अगर किसी दूसरे शास्त्र से उन्होंने ली है कौन से उपनिषद में, तो वो भी पीछे दिया गया है। और फिर सबसे लास्ट में श्लोक को सर्च करने के लिए इसमें इंडेक्स दिया गया है। अगर मान लेते हैं कोई श्लोक हमें थोड़ा सा पार्ट याद है, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमें ये पता नहीं कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, तो इससे आप लास्ट में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसान है और समझना भी आसान है। अगर आपको इस भगवद गीता यथारूप को पढ़ने में और समझने में दिक्कत होता है तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। साथ ही आपको ये बताया जाएगा इसे आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।